नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी के वीकली और डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहला डिस्क्लेमर, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप जो भी अपना ट्रेड लें, वो अपने रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें और बेहतर तो होगा आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें। हम जो भी आपको लेवल बताते हैं, ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण हम आपको देते हैं। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इस पे इन बेसिस के ऊपर ट्रेड ना लें, सिर्फ उनको देखें और समझें और एजुकेशन को लें तो बेहतर होगा। निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली से। जो ये वीक था निफ्टी का, ये 129 पॉइंट नीचे बंद हुआ है पिछले वीक से, और जो पिछला वीक था वो 98 पॉइंट का था, और ये जो जिसमें हाईएस्ट लगा था वो 180 पॉइंट का था। तो टोटलिटी में जो यहाँ पे हमें गेन हुआ था गैप अप के बाद, वो गैप अप आज फिल अप हो गया है। इसका पूरे उसके आसपास ही क्लोज हुआ है ये। अगर अपन नीचे से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो ये जो तकरीबन तकरीबन 3100 पॉइंट, 3150 पॉइंट के करीब का रिट्रेसमेंट है ऊपर की तरफ। निफ्टी ने 19,991 का हमें सब हाईएस्ट एवर लेवल हमें बताया है, और पिछले वीडियो में हमने 19,650, फिर हमने कहा था शायद 20,000 का भी निफ्टी कह रही है। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल कह रही है, तो वो अचीव होते दिखाई दिए हैं। अगर हम देखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 अच्छा खासा 3100 का 3150 का इसने हमें इंक्रीज दिया है, और जिसमें से मेरे ख्याल जो शेड हुए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 98 और 129, तो मोटा मोटा हम कहें तो 200, सवा 200, 225 पॉइंट के करीब मोटा मोटा माइनस हुए हैं अभी 3150 से। अगर इन सारे वीक्स को देखेंगे, ये एक वीक जो 203 नेगेटिव का था, और एक ये 111 का था, एक वीक और था 160 का। बाकी आप देखेंगे ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल एक वीक में 523 की बनी, फिर ये 295 की, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इनके ऊपर क्लोज हुए हैं, तो ये पॉजिटिव हैं, चाहे वो रेड में बंद हुए हैं। ये भी 4 पॉइंट डोजी टाइप में था, और ये भी 245 की, ये भी 440 पॉइंट की। तो बुलिशनेस यहाँ से जो आनी शुरू हुई है मार्केट में, वो अभी तक मेंटेन रही है, और जो रिजल्ट्स आ भी रहे हैं, पहले भी कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स के भी आ रहे हैं, या जीएसटी की कलेक्शंस हैं, जुलाई की फिगर्स आ जाएंगी, जून तक की बहुत फैबुलस रही हैं, या डायरेक्ट टैक्सेशंस हैं बहुत अच्छे रहे हैं। मोस्टली हर इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे खासे इस क्वार्टर में हैं। महिंद्रा महिंद्रा के देख लीजिए, अभी रिजल्ट आया है, 3300 करोड़ के करीब का है क्वार्टर का। मारुति का देख लीजिए, या टाटा कंज्यूमर, टाटा के शेयरों को देख लीजिए, रिलायंस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो जो हम वैसे बात करते हैं, जो शेयरों की बात करता हूँ कि शेयर के रेट्स पहले बढ़ जाते हैं, या उसका इम्पैक्ट जो ऐसे हमने बैंक निफ्टी में भी कहा कि एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, ये सब पहले बढ़ गए थे। उन सबको पहले पता है, एफआईआई, डीआईआई को सबको पता है कि भैया रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, उनके अच्छे खासे लिंक है। हम रिटेलरों के ज़्यादा लिंक नहीं, हम तो प्राइस चार्ट में फंसे रहते हैं कि यार प्राइस चार्ट क्या बोल रहा है, जिस तरह की मूवमेंट मिलती है हम उस तरफ को चल पड़ते हैं। अगर अगेंस्ट जाते हैं तो फंस जाते हैं, अगर फेवर में चले जाते हैं तो हम निकल जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है, हम अगर हम दूसरी तरह से कहें। नहीं तो हम फंसे रहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या इंट्राडे में खेलें। तो अगर मैं वीकली के लेवल्स की बात करूं कि इस वीक में लेवल्स हमारे क्या हो सकते हैं, देखिए, अगर ये 19,500 जो है, इसका अच्छा खासा
रेजिस्टेंस एरिया था पहले। अगर हम डे में आ जाते हैं, उसमें मैं आपको क्लैरिटी ज़्यादा दे पाऊँगा। ये रहा 19,500 का लेवल जो था, ये अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस लेवल रहा है इसका, जब इसने ब्रेकआउट दिया है। और 19,300 के करीब का इसका जो लेवल था, जो इसके बाद बना है, इसमें यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ 200 पॉइंट के बीच में। तो इसने हमें उछाल 400-500 पॉइंट का यहाँ तक का दिया है डे में। तो 19,300 जो है इसका सपोर्ट एरिया है, जो कि इसने थर्सडे को छुआ था। थर्सडे को 296 लगाया, बट क्लोज इसने ऊपर का ही दिया था। थर्सडे को 381 का क्लोज दिया था, और ये गैप अप खुला है अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट का गैप अप खुला, उसको मेंटेन करा और ये ऊपर ही बंद हुआ है। अब 500 से ऊपर बंद हुआ है ये। अगर ये 19,500 के लेवल को सस्टेन करता रहता है वीक में, अब हम वीक पे आ जाते हैं। अगर वीक में 19,500 के लेवल को सस्टेन करता रहता है और 19,650 अगर पार कर जाता है, तो ये 19,850 का ऊपर का लेवल हमें दिखा सकता है। अगर 19,500 को सस्टेन करता है और 19,650 को तोड़ के फिर सस्टेन करता है एक आधा दिन, तो ये 19,850 का लेवल हमें फिर दोबारा से ऊपर का दिखा सकता है। और अगर मैं नीचे की बात करूं, अगर इसने 19,300 जो हमने डे का वो निकाला था, तो 200 पॉइंट अभी ऊपर है। अगर 19,300 को तोड़ के नीचे की तरफ ये सस्टेन करता है, बेरिश मूड में आ जाता है, तो ये हमें 18,900 या 18,800 के लेवल भी हमें इस वीक में दिखा सकता है। ये तो मैंने आपको वीक के लेवल बता दिए। अब अगर नोट कर लीजिएगा आप, अब अगर डेली के बेसिस पे आऊं, 15 मिनट के चार्ट में बाद में आ जाते हैं। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे भी वही कहानी जो उसमें थी, यहाँ पे भी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और फिर ये जो गैप अप था और उसके बाद ये नीचे क्लोज हुआ है, ये गैप अप इस कैंडल ने पूरा खा लिया, यहाँ पे क्लोज हुई है। और उसके बाद जाके इसने नीचे का रुख दिखाया और 80 पॉइंट के ऊपर जाके ये फिर दोबारा से बंद हुई है। ये 19,500 के करीब आके 517 के पास आके करीब बंद हुई है, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल पहले यहाँ पे था। अब हम कह सकते हैं, देखिए, रेजिस्टेंसेस सपोर्ट बन जाती हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन जाते हैं ट्रेंड लाइन। ये एक बात सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा। इसके ऊपर एक 10 मिनट का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। डॉ थ्योरी का पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं डॉ थ्योरी का। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैं 10 मिनट का एक वीडियो एजुकेशनल बना दूँगा, आप उसको भी देखिएगा ज़रूर। अब जो सपोर्ट है, लाइन को दोबारा से सुन लीजिएगा, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, और जो रेजिस्टेंस है वो कभी-कभी सपोर्ट बन जाती है। अब मंडे को ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस पहले थी, जहां पर ये आके क्लोज हुआ है, तो क्या अगले वीक में 19,500 सपोर्ट बनता है इसका, निफ्टी का, या तोड़ के नीचे आके इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। ये अब मंडे की चाल हमें बताएगी, मंडे ट्यूसडे की। और अगर हम मंडे की बात करें कि मंडे को क्या लेवल हो सकते हैं, अगर 19,500 के लेवल को सस्टेन करता है ये स्टार्टिंग में, तो 19,550, 575, 600 और 650 के लेवल भी हमें ये कल दिखा सकता है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उनका इम्पैक्ट आ सकता है, अगर उनका इम्पैक्ट पहले नहीं आया हुआ तो। अब अगर इसने 19,460 को तोड़ दिया, तो ये नीचे के लेवल 19,425, 400, 350 और 300 तक भी हमें ये दोबारा से दिखा सकता है मंडे को। अगर ये 19,500 को सस्टेन नहीं करता और 460 को तोड़ के नीचे का मूव दिखाता है हमें, तो ये 19,300 का लेवल भी हमें मंडे को दिखा सकता है।
ये तो मैंने निफ्टी के बारे में बता दिया आपको। अब एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल की, जो हमने पिछले वीक करा था। इस वीक कल मोस्ट प्रोबेबली मैं शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर एक जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर डालूँगा एक वीडियो, जो कि हफ्ता हम प्रैक्टिकल पेपर ट्रेड करते हुए ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ करेंगे। बट उसमें एक ट्वीक करेंगे, उसमें थोड़ा-सा चेंज करेंगे, उसमें लो और हाई भी डालेंगे, क्लोज तो आएगा ही आएगा, लो और हाई भी डालेंगे, ताकि जो हमारा 20% का हम स्टॉप लॉस पेपर ट्रेड में लेके चलते हैं, अगर हमें हाई पे 20% से ऊपर प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो हम अपनी पोजीशनों को क्लोज भी करना शुरू करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ चीज और अमेंडमेंट चाहते हैं अगर आप, तो वो भी बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, या आपको लगता है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो आप अपने जो भी सहयोगी, दोस्त, बंधु, रिश्तेदार, जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करें। हम आपके थ्रू उन लोगों से जुड़ना चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका, आप जो प्यार और जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।